भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको पढ़ाई के लेके कि आखिर जो आपका बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, बहुत अच्छी स्कूल में उसको लगा रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो बाकी काम तो करता है लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो दूर भागने लगता है। आप जब भी उसको पढ़ने के लिए बैठाते हो कि चलो पढ़ लो, तो बाकी काम तो कर लेगा लेकिन वो पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग को समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो 100% है कि जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो आपका बच्चा 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लाखों लोगों को ये उपाय करके सफलता मिली है, सफलता प्राप्त हुई है और उनका जो बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे वो पढ़ने लगे हैं। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 4-5 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो जितने भी भक्त होते हैं ना वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में भक्त को भीड़ आई और उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी मनोकामना थी वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि जितने भी माँ बाप हैं ना वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो पढ़े। और हमें जो बहुत सारे माँ बाप ने यही लिखा कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आएगा, ठीक। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया और जैसे उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और जो उनका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता रहता, उनका जो बेटा रहता है वो पढ़ने भी लगता है, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, पान के पत्ते का उपाय है, ठीक। अब ये पान के पत्ते का उपाय आपको देखिए कैसे करना है। ये उपाय सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे से करवाना है। किससे करवाना है, आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, ठीक। अब करवाना कैसे, आपको एक लेना है हरा पान का पत्ता। अब हरा पान का पत्ता आपने ले लिया। हरे पान के पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का लेपन लगा देना है। सबसे पहले तो जो पान का पत्ता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, इसे कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी होना चाहिए, ठीक। तो पान का पत्ता आपने ले लिया, पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन लगा देना है, ठीक। आपने शहद का लेपन भी लगा दिया। अब शहद का लेपन लगाने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चों को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, उसको देखिए, आपको शिव लिंग पे अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये कर लेता है, मतलब जो कोई भी बालक बालिका जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, ये उपाय करता है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है, ठीक।
ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको अपने बच्चों को देना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होगा। कि काहे के लोटे में होगा, 1 लोटा जल देना है जो कि तांबे के लोटे में होगा। ठीक, अब तांबे के लोटे में आपने जल दे दिया। अब तांबे के लोटे में जल देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में जल देंगे उसमें आप 2 से 3 बूंद आप क्या गंगा जल मिला लीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बूंद मात्र मिला लीजिए, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 बूंद आपने गंगा जल मिला लिया। अब जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना, ले जाके वो मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब देखिए क्या करना है, अपने बच्चों को आपने शिव मंदिर भेज दिया। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है, उसको केवल और केवल एक ही चीज़ बोलना है, क्या कि वो जो जल है वो सबसे पहले तो दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो दिशा कौन सी होनी चाहिए, उसको बोलना है अपने बच्चे को कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर में उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे, आपको एक नाम लेके अपने बच्चों को बोलिएगा, केवल एक नाम ले, कौन सा, तुमरुका माता का नाम। तो आपको अपने बच्चों को क्या बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे जो जल है, कहाँ, शिवलिंग पे। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता बहुत बड़ी माता मानी जाती है पढ़ाई लिखाई के उपाय में, और अगर उनकी कृपा हो गई तो 100% है कि आपका बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो देखिए बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, और पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ में भी बिल्कुल भी नहीं लगता। आप अभी कोई भी उपाय बताएंगे करने को, तो खेलने कूदने तो चले जाएंगे लेकिन उपाय नहीं करेंगे। तो जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, उनका जो मतलब पढ़ाई का वो है नज़रिया, उसको कैसे बदलते हैं, तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय में सभी माताओं को एक लेना है लाल फूल। क्या लेना है, एक लाल फूल। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं से वो मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब लाल फूल आपने ले लिया। अब ये उपाय आपको शाम के वक्त करना है, आपको अपने घर में करना है। अब देखिए घर में कैसे करेंगे आप इस उपाय को, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, वहाँ से खरीद के लाइए माता सरस्वती की फ़ोटो और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, आपको शाम के वक्त उनको अर्पित करना और माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय उसको औषधि बना दीजिए। अब क्या होगा, अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल आपको उसको उठाना है और उसके माथे पे आपको 3 बार माता सरस्वती का स्मरण करके फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये औषधि बहुत ही कमाल की औषधि है, इसमें आपका बच्चा 100% प्रथम आने ही आने लगेगा।